कंप्यूटर। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक डेस्कटॉप या फिर एक लैपटॉप, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कहा जाए कि कंप्यूटर का एक पूरा का पूरा परिवार है। एक ऐसा परिवार जिसमें कुछ सदस्य तो इतने बड़े हैं कि पूरा कमरा भर जाए, और कुछ इतने छोटे कि हमारी जेब में आराम से फिट हो जाते हैं। आज हम इसी अनोखे परिवार के सफर पर निकलेंगे और समझेंगे कि कैसे आकार और शक्ति के आधार पर ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल। कभी सोचा है कि जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हमें बताती हैं कि कोई तूफान कब और कहाँ आएगा, और हमारे हाथ में जो छोटा सा स्मार्टफोन है, इन दोनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर असल में इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, वही हमें कंप्यूटर की दुनिया का असली स्केल, उसकी असली विशालता को समझाता है। और यही हमारे आज के इस पूरे सफर का सेंटर पॉइंट है। तो ये रहा हमारे आज के सफर का रोड मैप, एक तरह से हमारा नक्शा। ये चार्ट हमें कंप्यूटर परिवार के हर एक सदस्य से मिलवाएगा। शुरुआत होगी सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली दिग्गजों से, और हम सफर खत्म करेंगे उन छोटे छोटे डिवाइसेस पर जो आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो बस एक एक करके इन सभी को करीब से जानेंगे। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं परिवार के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल मेंबर से। मिलिए कंप्यूटिंग की दुनिया के सुपर पावर्ड जायंट्स, यानी सुपर कंप्यूटर्स से। ये देखिए, जैसा कि इस तस्वीर में साफ दिख रहा है, एक सुपर कंप्यूटर का साइज वाकई एक पूरे कमरे जितना बड़ा हो सकता है। और ये सिर्फ आकार में ही विशाल नहीं है, इनकी ताकत, इनकी क्षमता भी उतनी ही विशाल है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सुपर कंप्यूटर है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये दुनिया के सबसे सबसे पावरफुल और सबसे तेज कंप्यूटर हैं। इनका एक ही मकसद होता है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करना। ऐसे कैलकुलेशंस जो साइंस और इंजीनियरिंग से जुड़े होते हैं। और एक मजेदार बात, ये कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी नहीं है। सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन पहला सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम था CDC 6600, वो 1964 में ही बना दिया गया था। और आज तो IBM के सिकोया और हमारे भारत की परम सीरीज जैसे मॉडर्न सुपर कंप्यूटर्स साइंस की हदों को और भी आगे धकेल रहे हैं। ये उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं जो पहले हमें नामुमकिन लगते थे, जैसे ब्रह्मांड कैसे बना, या फिर कोई नई जान बचाने वाली दवाई कैसे खोजी जाए। तो आखिर ये महाशक्तिशाली मशीनें करती क्या हैं? असल में ये वो बड़ी बड़ी पहेलियां सुलझाती हैं जो हमारे प्लैनेट और हमारे फ्यूचर को शेप देती हैं, जैसे मौसम का सटीक अनुमान लगाना, भूकंप की तरंगों को स्टडी करना, या फिर स्पेस के गहरे रहस्यों पर रिसर्च करना। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो काम है जो किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर के लिए करना बस की बात ही नहीं है। चलिए अब मिलते हैं कंप्यूटर परिवार के दूसरे सदस्य से। इन्हें हम बड़ी बड़ी कंपनियों का वर्क हॉर्स, या कहें कि रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। ये हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये जो तस्वीर है, ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर की है। अब देखने में ये भी सुपर कंप्यूटर की तरह ही काफी बड़ा है ना? लेकिन इसका फोकस स्पीड पर नहीं होता। इसका असली काम है रिलायबिलिटी, और एक ही वक्त में हजारों लाखों कामों को एक साथ संभालने की क्षमता। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स असल में वो बड़े बड़े सिस्टम हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर अपना काम करते हैं। जरा सोचिए, जब कोई ATM से पैसे निकालता है या कोई फ्लाइट की टिकट बुक होती है, तो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर ही है जो एक ही सेकंड में ऐसे लाखों ट्रांजैक्शंस को बिना किसी भी गड़बड़ी के फ्लॉलेसली प्रोसेस कर देता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है इन दोनों के बीच का फर्क। इसे ऐसे समझते हैं, अगर सुपर कंप्यूटर एक फॉर्मूला 1 रेस कार है जो एक बहुत ही मुश्किल काम को अनबिलीवेबल तेजी से करती है, तो मेन फ्रेम एक मालगाड़ी की तरह है जो एक साथ लाखों छोटे छोटे कामों का बोझ उठाकर चलती है। तो एक का फोकस है रॉ स्पीड पर और दूसरे का फोकस है वॉल्यूम और रिलायबिलिटी पर। और यही वजह है कि सुपर कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होते हैं और मेन फ्रेम बैंकिंग और एयरलाइंस जैसी इंडस्ट्रीज में। तो चलिए अब इस परिवार के मिडिल चाइल्ड से मिलते हैं, एक ऐसा सदस्य जिसका नाम शायद आज बहुत कम लोगों ने ही सुना होगा। बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स की। मिनी कंप्यूटर, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये मेन फ्रेम से साइज में छोटे थे, पर इनकी अहमियत बहुत ज्यादा थी। असल में ये वो जरूरी लिंक थे जिन्होंने कंप्यूटिंग पावर को बड़े बड़े डेटा सेंटर्स से बाहर निकालकर छोटे बिजनेसेस और यूनिवर्सिटी लैब्स तक पहुंचाया। एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने ही पर्सनल कंप्यूटर्स के आने का रास्ता तैयार किया था। हाँ, K202, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का TI-990 और SDS-92, ये नाम आज शायद थोड़े अजीब और अनसुने लगें,
लेकिन यकीन मानिए 70s और 80s में यही वो मशीनें थीं जिन्होंने कंप्यूटिंग की दुनिया में एक छोटी सी क्रांति ला दी थी। इन्हें हम आज के पावरफुल सर्वर्स का पूर्वज भी मान सकते हैं। और अब हम अपने इस सफर के आखिरी और शायद सबसे जाने पहचाने पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। अब बात होगी उस कंप्यूटर की जो हम सबके लिए है। तो ये हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। जी हां, ये वही मशीनें हैं जो हमारी डेस्क पर रखी हैं, हमारे बैग में हैं और हमारी जेब में भी हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत, एक छोटी सी सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप। बस इसी एक चिप ने कंप्यूटिंग की पूरी ताकत को उठाकर हर एक इंसान की पहुंच में ला दिया। और बिल्कुल, जब हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है क्लासिक पर्सनल कंप्यूटर, यानी हमारा पीसी। ये वही मशीन है जिसने सही मायनों में कंप्यूटिंग को हर घर, हर ऑफिस तक पहुंचा दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये माइक्रो कंप्यूटर का परिवार असल में बहुत बड़ा है। इसमें हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं और हाँ, हमारे स्मार्टफोन्स भी शामिल हैं। बिल्कुल सही सुना। जिस डिवाइस पर अभी ये विश्लेषण देखा जा रहा है, वो भी इसी पावरफुल परिवार का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो देखिए, हमने कमरे जितने बड़े सुपर कंप्यूटर से लेकर हमारी हथेली में समा जाने वाले स्मार्टफोन तक का ये पूरा सफर तय किया। और ये सफर अपने पीछे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। सोचिए, अगर आज हमारी जेब में रखी एक छोटी सी डिवाइस इतनी ज्यादा पावरफुल है, तो आने वाली पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर्स, जो आज के सुपर कंप्यूटर्स से भी हजारों गुना तेज होंगे, वो मानवता की कौन सी बड़ी अनसुलझी पहेलियों को हल करेंगे।